हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स ऑन द क्रिप्ट सीजन 4 पार्ट 3। ये सीजन का फाइनल पार्ट है और इसमें हम आखिरी 4 टेल्स को देखेंगे। पिछले पार्ट्स तो आपने देख ही लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो देख लेना, सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 11 टेल का नाम है स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये कहानी है विक नाम के एक छोटे मोटे ठग की, जो कि छोटे मोटे हाथ मारकर ही काफी अमीर हो चुका है, लेकिन अभी उसका पेट नहीं भरा। अभी उसे इतना बड़ा हाथ मारना है कि अपने आखिरी टाइम तक भी वो ऐश कर सके, और ये मौका उसे जल्दी मिलने वाला था। एक दिन वो अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था कि तभी तो काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। और जब कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसका मतलब आपको पता ही है कि वो बिल्ली कहीं जा रही है। खैर यहाँ उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सामने एक बड़ा अजीब सा मैंशन था। फोन यूज करने के लिए वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और उसे पता चलता है कि उस मैंशन को बनाया एचिसन डॉब्स ब्लेयर ने। लगता है ये कार्टून नेटवर्क से कुछ ज्यादा इंस्पायर था। खैर अब तो ये जिंदा नहीं है, इसलिए विक को वहां पर मिलते हैं उसकी जुड़वा बेटियां अप्रैल और जून। मुझे पता है कि आप क्या सवाल करने वाले हो। वो दोनों बहनें उसे बाहर निकलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो उनके डैड और उनके घर की तारीफ करके उन्हें बातों में फंसा लेता है, क्योंकि इसी काम में तो वो माहिर है। उसे पता चलता है कि दोनों बहनें यहाँ अकेली रहती हैं और वो दोनों $2 बिलियन की मालकिन है। यही मौका तो उसे चाहिए था। वो उनसे दोस्ती बढ़ाता है और अब हर रोज ही वो उनसे मिल रहा था। दोनों बहनें उसके प्यार में पड़ चुकी थी और वो उसे साफ बता देती हैं कि हम हर एक चीज को आधा आधा बांटते हैं, लेकिन विक को आधा पैसा नहीं चाहिए, उसे चाहिए पूरे 2 बिलियन। इसलिए वो किसी एक से शादी नहीं कर सकता, और अगर उसे दोनों से शादी करनी है तो उसे 2 विक चाहिए, और ये उसका प्लान है। वो उन्हें बताता है कि उसका भी एक जुड़वा भाई है जैक, जो कि साउथ अफ्रीका में रहता है। वहाँ पर उनका बिजनेस है, इसलिए वो दोनों भाई बारी बारी से वहाँ पर रुकते हैं, और अब बारी है विक की, इसलिए वो तो जा रहा है, लेकिन उसकी जगह जैक यहाँ पर आ जाएगा। ये कहानी उसने तैयार की, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश थी। विक जाता है और जैक आता है। इस तरह वो एक एक करके उन दोनों से शादी कर लेता है, और अब वो भी 2 बिलियन का मालिक बन चुका था। लेकिन आखिर ये खेल कब तक चलता। एक दिन तो उसका भांडा फूटना ही था, और वो दिन आ चुका है। उसकी कमर पर टैनिंग से एक निशान पड़ चुका था, जो कि अब जैक की कमर पर भी आएगा, और उसी निशान की वजह से वो पकड़ा जाता है। दोनों बहनें उसकी असलियत समझ चुकी थी, और अब विक को इसका इनाम मिलेगा। उसे पता चलता है कि उन दोनों बहनों ने अपने डैड को मारा था, क्योंकि वो उसे शेयर नहीं कर पा रही थी, और सेम यही सिचुएशन है विक के साथ, इसलिए इसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। वो उसे बेड से बांध देते हैं और उसके बाद चेन से उसके 2 बराबर टुकड़े कर देते हैं। एक पीस अप्रैल का हुआ और एक जून का। कुछ इस तरह उन्होंने विक को भी आधा आधा बांट लिया। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो विक को लग रहा था कि उन दोनों को बेवकूफ बनाकर वो ऐसे जिंदगी भर ऐश करेगा, लेकिन उसने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि इतनी अमीर लड़कियां यहाँ अकेले में क्यों रह रही हैं, या फिर उनकी लाइफ में एक भी पर्सन क्यों नहीं। उसने सोचा कि वही सारी कमी पूरी कर देगा, इसलिए वो खुद ही पूरा हो गया। तो ये थी 11 टेल। 12 टेल का नाम है स्ट्रंग अलोंग। ये कहानी एक रिटायर्ड पपेटियर जोसेफ की, जो कि अपने टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उसका पपेट कोको द क्लाउन बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन आज के टाइम में उसे कोई भी नहीं पूछता। उसके पास ढेर सारा पैसा है, जो कि उसके किसी काम का नहीं। वो पूरा दिन घर में रहकर कोको से बातें करता है, और हैरानी वाली बात यह है कि कोको भी उससे बात करता है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम हो सकता है, क्योंकि उसकी वाइफ हेलन को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। खैर एक दिन उसे टीवी से ऑफर आता है, उसे अपना एक्ट फिर से करने का मौका मिल रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब सालों बाद वो घर से बाहर निकलेगा। लेकिन अपनी एज की वजह से वो अकेला ये एक्ट नहीं कर सकता, उसे एक साथी चाहिए, और वो किसी को जानता भी नहीं। एलन हर ट्यूसडे को अपनी एक्टिंग क्लास में जाती है। वहां से वो अपने टीचर के दोस्त डेविड को लाती है जोसेफ की हेल्प के लिए। वो भी एक एनिमेट्रॉनिक पपेटियर है, यानी कि वो रिमोट से कंट्रोल होने वाले पपेट्स बनाता है, और वो जोसेफ का बहुत बड़ा फैन है। उसके साथ काम करना तो उसके लिए सपने के बराबर है। खैर वो दोनों काम शुरू करते हैं, और जोसेफ उसे काफी कुछ सिखा रहा था। जोसेफ को एक साथी मिल गया था, इसलिए वो भी बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी देखकर एलन खुश नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसे डेविड पसंद नहीं आ रहा, या फिर ये पसंद नहीं आ रहा कि उसके आने से जोसेफ खुश है। अब जोसेफ को भी ये लगता है कि एलन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब डेविड से बताता है कि एक्टिंग क्लासेस ट्यूसडे को नहीं बल्कि वेडनेसडे को होती है। अब तो साफ हो ही गया कि एलन उसे चीट कर रही है, फिर भी वो ये बात जाहिर नहीं करता। एलन डेविड से लड़कर उसे अपने घर से भगा देती है, और जोसेफ कुछ नहीं कर पाता। उल्टा एलन उसे सुनाकर घर से चली जाती है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। अब जोसेफ बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, इसलिए वो एलन की ड्रॉर चेक करता है, जिसमें उसे ढेर सारे लव लेटर्स मिलते हैं, जो कि भेजे थे रिक ने। अब तो वो पूरी तरह टूट गया। वो डिसाइड करता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा, लेकिन कोको से कुछ और ही सलाह दे रहा था, जिसे वो नहीं मानता। ऐसे ही रोते रोते वो सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोको गायब था, और तभी उसे एलन की चीख सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि कोको ने उसे मार डाला, और जोसेफ एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से मर जाता है।
लेकिन स्टोरी वैसी नहीं है जैसी आपको लग रही है। कोको में कोई भूत नहीं, बल्कि ये कोको नकली है। इसे कंट्रोल कर रहा है डेविड, जिसका असली नाम है रिक, और एलन के साथ मिलकर उसने ये सब प्लान बनाया था। एलन काफी इसी के साथ चल रहा है। अब जोसेफ इनके रास्ते से हट गया और उसके पैसों से ये दोनों ऐश करेंगे, यही पूरा प्लान था। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ी रुकावट आने वाली है, जिसका नाम है कोको। वो रिक को मारकर उसका पपेट बना देता है और इसके बाद एलन का भी। पुलिस को वो दोनों मिले थे कुछ इस हाल में और उन्हें कंट्रोल कर रहा था कोको, जिसके अंदर हमें जोसेफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी विश्वासघात की कहानी थी। जोसेफ को लगता था कि एलन उसकी सच्ची साथी है। बाद में डेविड भी उसका साथी बन गया, लेकिन ये दोनों ही आए थे उसे स्टैप करने। असल में कोको इसका सच्चा साथी था, जो अच्छे बुरे टाइम में उसके साथ रहा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोको सिर्फ एक पपेट था और मरने के बाद जोसेफ की आत्मा उसके अंदर चली गई, जो कि इसका चेहरा बता रहा था। लेकिन जो भी हो, कोको इसका असली साथी निकला। तो ये थी 12वीं टेल। 13 टेल का नाम है वेयरवुल्फ कॉन्सर्टो। कहानी के स्टार्ट में ही हम एक वेयरवुल्फ को देखते हैं जो कि एक आदमी को मार देता है। वो आदमी एक टूरिस्ट था जो कि रुका हुआ था एक होटल में, और उस होटल का वो तीसरा गेस्ट है जो ऐसे मारा गया। अब तक बाकी गेस्ट भी जान चुके थे कि ये काम है किसी आदमखोर भेड़िए का। वो सब काफी दहशत में थे, लेकिन वो वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक्ड है, इसलिए पुलिस भी वहां नहीं आ सकती। होटल का मैनेजर एंटोनी सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप में से एक पर्सन ऐसा है जो कि वेयरवुल्फ हंटर है और वो हमारी मदद करेगा, लेकिन मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं। ये हम लोकाई को देखते हैं और देखने से तो यही वो हंटर लग रहा है। उसकी मुलाकात जैनिस से होती है, जो कि उन सब के बीच काफी कम रहती थी। उसे अकेलापन ज्यादा पसंद है, इसलिए लोकाई को उसके ऊपर भी शक है, लेकिन ऐसे वहां और भी बहुत हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वेयरवुल्फ हंटर है कौन, जबकि उन्हें सोचना ये चाहिए कि आखिर वेयरवुल्फ कौन है। अगले दिन लोकाई जैनिस के रूम में जाता है, लेकिन वो उसे रूम में नहीं मिलती। तो वो देखता है कि कार्ल नाम का आदमी एक बैग लेकर जंगल में जा रहा है और उसका पीछा कर रहा है मिस्टर हर्ट्स। लोकाई भी उनके पीछे जाता है, लेकिन तब तक हर्ट्स कार्ल को मार चुका था। वो लोकाई को भी मारने वाला था, लेकिन वो उल्टा उसे ही मार देता है। अब उसे लग रहा था कि उसने भेड़िए को मार दिया, लेकिन वापस होटल जाकर उसे पता चलता है कि ये मैटर ही अलग था। हर्ट्स एक नाजी था और कार्ल को ये बात पता चल गई थी, इसलिए उसने कार्ल को मारा। जैसा लोकाई सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं, यानी कि भेड़िया भी नहीं मरा। अब उसे शक है सिर्फ जैनिस पर। वो उसके रूम में जाता है उसे मारने के लिए, और तभी उसे दिख जाता है फुल मून, जिससे वो भेड़िए में बदलना शुरू हो गया था। वो पूरी तरह भेड़िया बन जाता है और तभी वहां पर एक मेड आती है जिसे वो मार देता है, और यहाँ उसे पता चलती है जैनिस की असलियत। वो अपने रूम में क्यों नहीं मिलती। असल में वहां पर रखा पियानो एक कॉफिन है, और दिन में जैनिस उसी के अंदर रहती है क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वेयरवुल्फ हंटर भी। वही लोकाई की मौत है। सिल्वर से स्टैब करके उसे मार देती है और इसके बाद उसका खून भी पी लेती है। इसी के साथ ये टेल भी एंड हो गई। तो असल में लोकाई वेयरवुल्फ को नहीं बल्कि वेयरवुल्फ हंटर को ढूंढ रहा था, क्योंकि वेयरवुल्फ तो वो खुद ही था। लेकिन ये बात समझने में हमें काफी देर लग गई, और इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि जैनिस एक वैम्पायर है और एक वैम्पायर ही वेयरवुल्फ हंटर है। जैनिस को हमने सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में देखा, लेकिन सबसे बड़ा रोल उसी का था। तो ये थी 13 टेल। 14 टेल का नाम है क्यूरियोसिटी किल्ड। ये कहानी एक ओल्ड कपल जैक और सिंथिया की, जो कि जंगल में आए हैं कैंपिंग के लिए, और ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके साथ एक और कपल है हैरी और लुसील, जो कि काफी खुश हैं, और उनके साथ एक डॉग भी है जो कि सिंथिया को पसंद नहीं करता। सालों पहले जैक ने हैरी की जान बचाई थी, इसलिए आज हैरी उसे अपने साथ लाया क्योंकि आज एक खास दिन है। वो एक पोशन बना रहे हैं जिसे वो थोड़ी देर में यूज करेंगे, लेकिन पहले तो वो सब सिंथिया की बकबक से परेशान है। वो बस जैक को नीचा दिखा रही है। जैक भी परेशान हो गया था, लेकिन हैरी उसे समझाता है। वो उसे अपनी एक्स वाइफ एमा के बारे में बताता है, जो कि बिल्कुल सिंथिया के जैसी थी। वो बताता है कि एक रात हम कैंपिंग कर रहे थे, तब वो थोड़ा टहलने गई थी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। वो जैक को अपने साथ लेकर जाता है उसे कुछ दिखाने के लिए, और सिंथिया भी उनके पीछे चल देती है। वो उसे दिखाता है एक डेड बॉडी जो कि एमा की थी, और उसके मुंह में 4 बल्ब थे जो कि चांद की रोशनी में ग्रो हो रहे थे। यानी कि एमा गायब नहीं हुई थी, बल्कि हैरी ने उसे मारकर यहाँ पर गाड़ दिया था इन बल्ब्स के साथ। ये देखकर तो सिंथिया के भी होश उड़ गए थे। उसे लग रहा था कि अगली बारी उसकी है। वो जाकर लुसील को ये सब बता देती है, लेकिन उसी के कहने पर तो हैरी ने यह सब किया था। उन बल्ब्स के अंदर से फूल निकले थे और इन्हीं की उन्हें जरूरत थी। वो थोड़ा पोषण लेकर अपनी आरवी में जाते हैं, और तभी लुसील बहुत जोर से चिल्लाती है। सिंथिया को लगता है कि हैरी ने उसे भी मार डाला और अब बारी है उसकी, इसलिए वो खुद को बंद कर लेती है अपनी आरवी में, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि चाबी जैक के पास है। अब वो सब फिर से एमा की बॉडी के पास जाते हैं और फूल लेने, और सिंथिया भी उनके पीछे थी, लेकिन यहाँ उसे झटका लगता है क्योंकि लुसील मरी नहीं बल्कि वो तो जवान हो गई। ये कमाल है उस पोशन और उस फूल का, जिसे ग्रो करने के लिए एक बॉडी चाहिए, इसलिए हैरी ने एमा को मारा था क्योंकि उसे सैक्रिफाइस करके वो दोनों फिर से जवान हो सकते हैं, और क्योंकि जैक ने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो उसे भी जवान करके उसका एहसान चुकाएगा। उन चारों के लिए एक एक फूल है, लेकिन जैक सिंथिया को जवान करके गलती नहीं करने वाला, क्योंकि जवान होते ही सबसे पहले वो उसे लात मारेगी।
अब सिंथिया भी बड़ी तेज है। वो सीधा जाकर उस पोशन को ही बाहर निकाल लेती है और उसकी जगह डाल देती है वोडका। वो सब आकर अपना अपना कप भर के उसमें फूल का रस डालकर पी जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा थे। जवान होने के बजाय वो सब बहुत स्पीड से बूढ़े होकर राख बन जाते हैं। उनके मरने के बाद सिंथिया एक फूल का रस पोशन में मिलाकर थोड़ा सा पीकर देखती है और वो काम कर गया। वो फिर से जवान हो गई थी। वो बड़ी खुश थी, लेकिन उसका बचा हुआ पोशन पी लेता है हैरी का डॉग, जो कि पहले उसे काफी हेट करता था और अपने मालिक के कातिल को वो कैसे छोड़ देगा। कुछ देर बाद वहाँ कुछ और लोग आते हैं कैंपिंग के लिए और उन्हें एक पपी मिलता है जो कि कुछ देर पहले तक एक डॉग था। वो भी जवान हो गया और वो एक हड्डी खा रहा है जो कि सिंथिया की ब्यूटी को उसने चीर डाला और इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो सिंथिया को लग रहा था कि इस चालाकी से वो और ज्यादा जी पाएगी, लेकिन उल्टा उसने अपनी एज और ज्यादा कम कर ली। साथ ही उन तीनों का भी यही हाल हुआ। इससे अच्छा तो वो सब बूढ़े होकर जिंदगी जी लेते। तो ये थी हमारी फाइनल टेल। अब जरा देख लेते हैं कि इन टेल्स में हमारे लिए क्या सीख थी। 11 टेल में दिखाया गया कि जितना है उतने में ही खुश रहो। वो एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, लेकिन उसे और चाहिए था। फिर बड़ा हाथ मारकर वो 1 बिलियन का मालिक बन सकता था, लेकिन तब भी उसे और चाहिए था। वो जानता नहीं था कि हर चीज की एक लिमिट होती है। 12 टेल में दिखाया गया कि किसी के साथ धोखा मत करो और किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। 13 टेल में मैसेज था कि बहुत जल्दी जज मत करो। क्या पता जो आपको सही लग रहा है वो बुरा हो और जो आपको बुरा लग रहा है वो सही हो। आखिरी टेल में दिखाया गया कि नेचर को चीट नहीं किया जा सकता। इंसान ट्राई करता रहता है लेकिन कोई फायदा नहीं। तो ये थे वो सारे मोरल्स जो इन टेल्स में थे। यहाँ पर ये सीजन खत्म होता है, तो इन चारों में से आप अपनी फेवरेट टेल बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना। और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।